राइट अबाउट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश का स्टेटस क्या है इंडिया में? तो आंसर है स्टेटस ऑफ इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश एज स्टेटेड बाय सिमोथी जे एस्क्रेस, it not only important in getting a better job, it is everywhere in school, social interactions. If you cannot speak it, then you are nobody. यानी कि इंग्लिश सिर्फ अच्छी जॉब पाने के लिए ही नहीं है, ये हमें समाज से जोड़ने के लिए भी है। यदि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। दिस व्यू मेक्स इट क्लियर दैट इंग्लिश occupies a place of prestige in our country. People belonging not only a different language groups but also to the same speech community make use of English in their interpersonal communication. मतलब ना केवल भाषा समूहों में बल्कि अलग अलग लोगों के लिए एक ही भाषा समुदाय के लोग भी पारस्परिक संचार में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। मतलब दूसरे से देश से नहीं, अपने देश के अंदर ही अपन अंग्रेजी का वो करते हैं। इन बिग मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कम अक्रॉस एनी एजुकेटेड पर्सन हु कैन स्पीक एनी इंडियन लैंग्वेज वेल विदाउट अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। यानी कि इंडिया में ऐसा कोई इंसान विद्वान नहीं होगा जो बिना अंग्रेजी का उपयोग करे शुद्ध अपनी भाषा शुद्ध तरीके से बोल सके। इट इज़ इम्पोर्टेंस इन जस्ट इन हाउ मैनी पीपल स्पीक इट। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने पीपल इसे बोलते हैं, बल्कि इट बट इन वॉट इट इज़ यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज़ होती है। इट इज़ द मेजर लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये वैश्वीकरण के इसमें भारत के यह वैश्वीकरण की इस दुनिया में व्यापार और वाणिज्य, समाचार और सूचना की प्रमुख भाषा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैरीटाइम communication, internal air traffic control, and it is used even for internal air traffic control in countries where it is not a native language. Thus, it has attained the status of a global language in the event-changing economic context. मतलब यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान की भाषा है। समुद्री संचार, आंतरिक हवाई यातायात नियंत्रित, और इसका उपयोग इन देशों में आंतरिक हवाई यातायात नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यह मूल भाषा नहीं है। इस प्रकार इसने लगातार बदलते आर्थिक संदर्भ में एक वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त किया है। इंडिया इंग्लिश इज सीन नॉट ओनली टू बी द की ऑफ इकोनॉमिक prosperity but for the social value as well. Parents, especially those belonging to the upper and middle classes, expect their children to get the best type of education, and they think that it is possible only through English medium. मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भारत अंग्रेजी को न केवल आर्थिक समृद्धि की कुंजी के रूप में देखा जाता है बल्कि सामाजिक मूल्य के लिए भी देखा जाता है। India English is seen only to be the key of economic prosperity but for the social value as well. इसके बाद ये पेरेंट्स, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द अपर द मिडिल क्लासेस, यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह की शिक्षा पाएँ और यह पॉसिबल हो सकता है इंग्लिश मीडियम से। On the other hand, people from the lower classes emulate the model setting behavior of the upper and middle classes. This increasing demand for English had resulted in the mushrooming growth of English medium schools all over India. That means is जो है इंग्लिश की बढ़ती हुई डिमांड के कारण तेज़ी से इंग्लिश मीडियम स्कूल में वृद्धि हुई है। With this background of brief historical preview of the status of English language in India is given below. जो भी भारत में अंग्रेजी भाषा की जो स्थिति थी उन संक्षिप्त इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि हम आगे पढ़ेंगे। जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता के पहले की स्थिति क्या थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। तो
पहले की स्थिति ये थी, ड्यू टू द ब्रिटिश इंटरवेंशन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज वाइडली एक्सपोज्ड टू आवर कंट्री. इट इज़ स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट इट मेट its entry when the British first come to India after the incorporation of the East India Company in 1600 and gained roots because of the educational policy of Lord ये मैकाले लिखा है, गलती से लिखा गया, रॉन्ग मिस्टेक हो गई, इसे आप सही कर लीजिएगा. इसकी स्पेलिंग है MACAULAY, मैकाले. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो ब्रिटिश जो आविष्कार हुए थे उनके कारण अंग्रेज़ी भाषा हमारे देश में व्यापक रूप से सामने आई थी. और ये दृढ़ता से माना जाता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शामिल होने के बाद अंग्रेज़ी ने पहली बार भारत में प्रवेश किया और लॉर्ड मैकाले की शिक्षक नीति के कारण जड़ें जमा ली. इसके बाद ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स केयर लिटिल फॉर द कल्चरल वांट्स ऑफ द इंडियन मिलियंस. It was inevitable that culture should be in jeopardy and civilization as its lowest ebb. No wonder 18th century India was culturally little better than a wasteland. That's mean इस प्रशासकों ने लाखों भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की बहुत कम परवाह की और यह अपरिहार्य था कि संस्कृति खतरे में हो और सभ्यता इसके सबसे निचले स्तर के रूप में. कोई आश्चर्य नहीं कि 18वीं शताब्दी का भारत सांस्कृतिक रूप से बंजर भूमि से थोड़ा बेहतर था. Britishers did not want the spread of European type of education in India. They felt, as has been mentioned in the parliamentary papers 1852-53, that Western education would enable Indians to challenge the alien rules. Was the case with America. मीन्स अंग्रेज जो थे भारत में यूरोपीय प्रकार की शिक्षा नहीं चाहते थे. उन्होंने महसूस किया कि संसदीय पत्रों में उल्लेख किया गया कि पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को विदेशी शासन को चुनौती देने में सक्षम बनाएगी. अगर वो पश्चिमी शिक्षा लेंगे तो भारतीयों को विदेशी शासन को चुनौती देने में सक्षम बनाएगी. इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो यूरोपियों जैसी शिक्षा लें. And when they turned to promote the education of India, it was a political necessity that made to them do so. यानी कि अगर वो भारतीयों को शिक्षा देना चाहा उन्होंने तो ये एक पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, मतलब जैसे कि राजनीतिक आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. They adopted Orientalism और encouragement of classical learning for their educational policy, which was opposed by the missionaries like Charles Grant 1946-1823, whose plan was to teach English to the people of India. उन्होंने अपनी शैक्षिक नीति के लिए प्राच्यवाद और शास्त्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन को अपनाया, जिसका चार्ल्स ग्रांट 1746 से 1833 जैसे मिशनरियों ने विरोध किया था और जिनकी योजना भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाने की थी. Then the people belonging to the middle class advocated and aspired their education in English, which was the language of rulers. They saw that the capacity to speak and write English enabled them for lucrative posts under government, which provided a decent income and an important status in society. जो मध्यम वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ों में अपनी शिक्षा की वकालत की और प्रेरित किया कि जो कि शासकों की भाषा थी. उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी बोलने और लिखने की देखा कि अंग्रेज़ी बोलने और लिखने की क्षमता उन्हें सरकार के तहत आकर्षक पदों के लिए सक्षम बनाती है, जो एक अच्छी आय और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है. यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करती जाइए या चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. राजा राम मोहन रॉय टुक द इशू विथ ऑल सीरियसनेस. राजा राम मोहन राय ने इसे सीरियसनेस से लिया, गंभीरता से लिया. ही वॉज अगेंस्ट ओरिएंटल पॉलिसी ऑफ पीपल ऑफ एजुकेशन. वह ओरिएंटल पॉलिसी के अगेंस्ट थे. विथ अ प्रपोजल बाय जनरल कमेटी ऑफ पीपल इंस्ट्रक्शन फॉर फंडिंग अ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता वॉज पुट फॉरवर्ड. ही ब्रॉट to Lord Amherst on 11
December 1913. The Sanskrit system of education would be the best calculator to keep this country in darkness if such had been policy of the British legislature. जब कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक निदेश की सामान्य समिति द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, तो उन्होंने 11 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हेमर्स्ट को लिखा कि इस देश को अंधेरे में रखने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी गणना होगी। अब आगे की वीडियो में पूरा क्वेश्चन ख़त्म करेंगे हम। ये वाला आंसर 2 पार्ट में है, इसलिए आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।